प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले अक्सर लोगों को परेशानी में डालते हैं, क्योंकि किताबों में जो कानून लिखा है वो इतना टेक्निकल है कि आम आदमी के तो समझ में ही नहीं आता। इवन लॉयर्स भी उनको समझने में कई बार गलती कर जाते हैं। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं जुडिशियल ऑफिसर बनने के लिए, उनके लिए तो ये कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अब लेकिन किताबों में तो उतने आसान तरीके से नहीं लिखा हुआ। तो हम एक काम करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले जैसे कि हमारे ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट में लिखे हैं, इनके कुछ कंसेप्ट्स को हम बड़े आसानी से और बहुत आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। मैं छोटे-मोटे कुछ एग्ज़ाम्पल्स दूँगा और उससे आपको बड़ी अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आप किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हो और उससे कहते हो यार मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ। वो कहता है हाँ, कोई प्रॉपर्टी होगी तो बताऊँगा। अब ये प्रॉपर्टी डीलर क्या करता है, ये उस प्रॉपर्टी की सर्च में लग जाता है कि मुझे कोई ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए जो मेरे इस पर्टिकुलर क्लाइंट को सूट करती हो। अब उसके डाटाबेस में कुछ लोग ऑलरेडी एग्ज़िस्ट कर रहे होते हैं, जिन्हें उन्होंने कहा हो कि भई मेरी प्रॉपर्टी है, मैं बेचने के लिए तैयार हूँ, कोई बायर हो तो बताना। अब ये आदमी उस प्रोस्पेक्टिव सेलर के पास जाता है और कहता है कि देखो साहब, ये प्रॉपर्टी है, हम बेचेंगे इसे, बताओ बेचने के लिए तैयार हो? वो कहता है, जो सेलर होता है, प्रोस्पेक्टिव सेलर होता है, कहता है हाँ ठीक है, 10 लाख रुपए प्रॉपर्टी है, मान लो एग्ज़ाम्पल के तौर पे 10 लाख रुपए में बेचेंगे। अब ये प्रॉपर्टी डीलर को पता चल गया कि 10 लाख रुपए में ये प्रॉपर्टी बेचने को रेडी है। अब हो सकता है उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल कीमत 8 लाख रुपए हो, 9 लाख रुपए हो, लेकिन यहाँ पर वो सेलर कोई फ़ायदा मुनाफ़ा कमा रहा है इस ब्रोकर के थ्रू। अब ये ब्रोकर उन लोगों के पास जाता है जो उस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं या जो लोग खरीदने के लिए आते हैं। अब बायर उसे कहता है कि देखो साहब, एक प्रॉपर्टी है, 12 लाख रुपए में बेचूँगा। मोल भाव करके मान लो 11 लाख रुपए में, साढ़े 11 लाख रुपए में मान लो तय हो रही है। बायर ने पूछा प्रॉपर्टी किसकी है? कहता है हमारी है, हम ही बेचेंगे। वो असली मालिक के बारे में नहीं बताता, कहता हम ही बेचेंगे। अब यहाँ पर क्या ये प्रॉपर्टी डीलर इस प्रॉपर्टी को बेच सकता है? क्योंकि वो तो उसका मालिक नहीं है। सुनो मेरी बात ध्यान से। मैं कह रहा हूँ ये आदमी तो उसका मालिक नहीं है ना, तो बेच कैसे सकता है? अब इसी चीज़ को समझने के लिए हमारे पास हमारे ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में एक कांसेप्ट है, जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। अब मैं लंबी-चौड़ी कहानियाँ आपको पढ़ाऊँगा नहीं, लेकिन एक्चुअल में ये काम कैसे करता है वो समझाऊँगा, ठीक है? तो जितनी भी तुम लोगों ने वीडियो देखी होंगी, आप लोगों को जो परेशानी लग रही होगी, वो आज यहाँ पे रिज़ॉल्व हो जाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, व्हाइट बोर्ड पर इस चीज़ को बहुत आसानी से आपको समझाता हूँ कि बेसिकली ट्रांज़ैक्शन काम कैसे करता है, ठीक है? अब देखो स्क्रीन पर ध्यान से देखो। मान लो मेरे पास एक आदमी है ए, इसकी कोई ज़मीन है और इसकी एक्चुअल में कीमत है 8 लाख रुपए। लेकिन ए इस प्रॉपर्टी को ज़्यादा पैसे से बेचना चाहता है। मान लो वो 10 लाख रुपए का बेचना चाहता है, मतलब 2 लाख रुपए का मुनाफ़ा कमाना चाहता है, ठीक? अब यहाँ पर हमारे पास एक ब्रोकर है, इसका नाम है बी। इसके पास कुछ क्लाइंट्स जैसे सी, डी, ये लोग आते ही रहते हैं और ये कहते हैं कोई प्रॉपर्टी हो तो बताना। अब एक दिन सी बी के पास आया और उसने कहा कि भाई साहब इस तरह की प्रॉपर्टी मुझे चाहिए। तो बी के पास ऑलरेडी ए आया ही था और उसे पता था कि ए प्रॉपर्टी बेचना चाहता है और इसकी डिस्क्रिप्शन सी की रिक्वायरमेंट के साथ मैच भी करती है। तो बी ने कहा हाँ प्रॉपर्टी है, मैं बेच दूंगा, लेकिन भाई साहब ये आपको 15 लाख रुपए की लगेगी। प्रॉपर्टी मैं तुमको दिखा दूंगा। तो ये सी के साथ बी ए की प्रॉपर्टी पर जाता है, यानी कि बी सी को ए की प्रॉपर्टी पे लेकर जाता है और प्रॉपर्टी को दिखा देता है। देखने के बाद ए को ये प्रॉपर्टी बेचनी तो होती है और सी को ये समझ में भी आ जाती है। अब सी बी से कहता है कि 15 लाख तो बहुत ज़्यादा है, भाई साहब सही से ही लगाओ। वो कहता है देखो ठीक है यार, 14 लाख रुपए से 1 रुपया भी कम नहीं लगेगा, ठीक है। अब सी कहता है ठीक है पेपर मंगा लो, इसका मालिक कौन है? कहता है पेपर तो मैं मंगा लूँगा, लेकिन इसका मालिक है समझो मैं ही हूँ। कहता है घर तो खाली पड़ा हुआ था। कहता है हाँ ठीक है, लेकिन मैं ही इसका मालिक हूँ, मैं बेच दूँगा। अब ये बी सी को ये दिखा रहा है कि मैं इसका मालिक हूँ, लेकिन वो उसका मालिक नहीं है। अब हमारा ये इलेक्शन का डॉक्ट्रिन ये कहता है, सिद्धांत ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी का मालिक ना हो और वो ये दिखा रहा हो कि मैं ही इसका मालिक हूँ, और वो जो डीड लिखने वाला है सेल्स डीड, उसी सेल्स डीड में ए को कुछ मुनाफा दे रहा हो, कुछ बेनिफिट दे रहा हो, और उस प्रॉपर्टी को किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर रहा हो, जैसे किसी को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में ए के पास कुछ चॉइसेस होती हैं। वो कहते हैं यहाँ पर 2 चॉइसेस होती हैं, इन दोनों में से एक चॉइस को ए को, जो असली मालिक है प्रॉपर्टी का,
उसे चूज़ करनी होती है। क्या चूज़ करना होता है? या तो वो प्रॉपर्टी बेच दे और जो भी उसे पैसा 14 लाख या 15 लाख रुपए मिल रहे हैं, वो ले ले और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री सीधा सी के नाम पे कर दे। एक तरीका तो ये। और दूसरा तरीका ये है कि वो मना कर दे कि मुझे प्रॉपर्टी नहीं बेचनी, लेकिन अगर ये कोई पैसा ए ने ले भी लिया था इस सेल के संबंधन में, तो फिर वो उस प्रॉपर्टी को अपने पास नहीं रख सकता, उसे लौटाना होगा। यानी कि जहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, वो ये शो करता है कि मैं इसका मालिक हूँ और एक ट्रांज़ैक्शन के द्वारा वो असली मालिक को कोई बेनिफिट देता है और कहता है बेनिफिट रख लो और प्रॉपर्टी को बेच दो। तो फिर उसके पास चॉइस है मालिक के पास कि वो उस प्रॉपर्टी को बेचेगा तो मुनाफ़ा रख लेगा, मतलब पैसे ले लेगा। और अगर वो प्रॉपर्टी नहीं बेचना चाहता तो उसने कोई भी टोकन मनी या कोई भी पैसा अपने पास रख लिया था तो उसे आपको लौटाना होगा, वापस देना होगा। आप कहेंगे सर ये तो हम सब लोग जानते ही हैं कि प्रॉपर्टी बिकेगी तभी तो पैसे लेंगे और प्रॉपर्टी नहीं बेचेंगे तो पैसे लेंगे ही क्यों? ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन आप क्या ये भी जानते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति की ना हो और वो ये शो कर रहा हो कि मैं इसका मालिक हूँ और वो आपसे उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री सीधा किसी और के नाम पर करवा दे, क्या ये होना मुमकिन है या नहीं? एक्चुअल में मेन कांसेप्ट ये है। आप मेरी बात समझ गए? तो इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। तो इसी तरह के जो इम्पोर्टेंट कुछ कांसेप्ट्स हैं जिसको आम आदमी समझ नहीं पाता, तो उनको समझाने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वो लोग जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं वो मेरी क्लासरूम्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं बाय विजिटिंग एट judicialcompetitiontimes.in। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल भी, वेबसाइट का भी लिंक दिया है और यूट्यूब के चैनल का भी लिंक दिया है। वहाँ जाकर आप उसे सब्सक्राइब